एक बार हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है, कि फिर से एक बार हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना हम करने पाए, उसकी महिमा, उसकी स्तुति प्रशंसा हम करने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए सभी लोग अपने आंखों को हम बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उसने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है कि हम मिलकर उसकी आराधना करने पाए, उसको धन्यवाद देने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, कि फिर से एक बार प्रभु हम आपके भवन में आकर लॉर्ड आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए। कितने सारे लोग हैं लॉर्ड जो आज का दिन देखना तो चाहते थे लेकिन वो देख नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है अपने पंखों के तले प्रभु। हर प्रकार की बीमारी महामारी से आपने हमें बचा के रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करते हो लॉर्ड, सभी को आप आशीष देना, उनके जीवनों को ज़रूरतों को जानने वाले खुदावंत आप है, उनकी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु यीशु मसीहा। वो लॉर्ड हमें से हर एक को तू सुरक्षित रख प्रभु, काम धंधे में तू बरकत दे प्रभु यीशु मसीहा, हर प्रकार की बीमारी मुसीबत संकट से तू बचा के रख प्रभु यीशु मसीह। वो लॉर्ड आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं, जो भी हम गीत गाते हैं प्रभु वो आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु। वो लॉर्ड जो भी आज का वचन है प्रभु उससे आपकी महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। लॉर्ड हम यहाँ पे गटे और आप हमारे जीवन में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें से हर एक को तो आशीष दे, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो प्रभु यीशु मसीहा, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारी आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड, आमेन जीसस। Hallelujah. Let us all sing this song. Because he lives, I can face tomorrow. हमारा आज और कल, आने वाला कल। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future and life is worth the living just because he lives. I am सब मिलकर ये गीत गाए। God sent his son. They called him Jesus. He came to love. He left for good. He lived and died to buy my pardon. Found empty grave was there to prove my Savior lived. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. The greatest thing, the calm assurance this child can face uncertain days because
because he lives, because he lives, I can face tomorrow, because he lives, the fear is gone, because I know, yes I know, he holds my future, and life is but the living just because he lives, and life is worth the living just because he lives. Hallelujah, hallelujah. And then one day I'll cross the river, Lord, to fight life's final war with pain. Hallelujah. Oh Lord, हमें विश्वास है कि एक दिन आएगा जब हम समुद्र को पार कर देंगे प्रभु, और हम हर एक युद्ध को हम जीतने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने हमारे जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर आए कि हमारे पापों को वो दूर करने पाए। क्या ही अद्भुत बलिदान है ये। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। हालेलुया। हमारी कोई लायकी नहीं थी, वी वर नॉट वर्दी टू बी हिज सर्वेंट्स, फिर भी उसने हमें प्यार किया है, उसने हमें आशीष दिया है। आइए उस मन के साथ, विद एन हम्बल माइंड, विद एन हम्बल सोल, लेट्स कम टू हिम सेइंग, कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमें अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं प्रभु, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं। आइए इस गीत को हम साथ में करें। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग के पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग के पिता आते हैं, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी
हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, उसके जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। I will all tell him, Lord, there is no one like you. हम गाए होसन्ना प्रभु, क्योंकि तू है राजाओं का राजा, स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला प्रभु। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे चरणों में आसमान झुकता है और जमीन तेरी महिमा गाती है। Let's all sing this song. साथ मिलकर होसन्ना गाए उस महान पिता परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान महिमा गाए ज़मीन। और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। गाए होसन्ना,
प्यार किया कि हमारे पापों के खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन उसे दिया गया है। इसलिए हम उसकी होसन्ना हम गाते हैं, हम कहते पुकारते उसे, प्रभु सेव अस नाउ ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तू हमें अभी बचा, क्योंकि तू ही है जो राजाओं का राजा है, तू ही है जो महिमा के योग्य परमेश्वर है, जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। तेरी ही स्तुति होसन्ना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आपके उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ लॉर्ड वी थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए आखिर में एक और बार मिलकर हम उस कोरस को हम साथ में गाएंगे कि हम तेरी होसन्ना हम गाते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू राजाओं का राजा है। तेरी महिमा हमेशा के लिए होवे प्रभु यीशु मसीह, और तू ही हमारा प्रभु है, हमारा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गाए हो यीशु मसीह। फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड आज के सुंदर कि फिर से एक बार इकट्ठा होकर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की हम महिमा करने पाए प्रभु यीशु मसीह। ओ वी थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वो लॉर्ड हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, उनको आप आशीष देना, उनकी जीवनों की ज़रूरतों को जानने वाले खुदाबंद आप है, उनकी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीह। अगर हमें से कोई बीमार है प्रभु, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। भाई चवान के लिए हम प्रार्थना करते हो लॉर्ड, जिन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट कहा है प्रभु, ओ लॉर्ड अपनी चंगाई का हाथ उस भाई के ऊपर रख प्रभु, और हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। सिस्टर सविता के लिए हम प्रार्थना करते हो लॉर्ड, हर बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, और जो कोई भी बीमार है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी चंगाई का हाथ तो उनके ऊपर रख प्रभु, क्योंकि वचन कहता है तेरे खोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं प्रभु। आपकी चंगाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ लॉर्ड अगर हम में से कोई निराश है, वो बोझ से दबा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, वो सारी निराशाओं को आप दूर कर देना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो लॉर्ड हम विश्वास के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप ही हो जो जीवन का जल है प्रभु, आप ही हो जो जीवन की रोटी है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम आपको खाएंगे तो हम कभी भूखा नहीं रहेंगे, अगर हम आपको पिएंगे तो हम कभी प्यासे नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह। चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं, लेकिन आपके वचन के पीछे चलने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करना प्रभु यीशु मसीह। हमें से हर एक को तो आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, अपने पंखों के तले तो हमें सुरक्षित रख प्रभु यीशु। आज के अच्छे गीतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा इस जगह से होने पाए प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं हूँ लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी अपने घरों पर है प्रभु यीशु मसीहा, उन्हें आशीष देना प्रभु, और जल्द ही प्रभु ये भवन को सभी के लिए खोल दे प्रभु, ताकि हम सब मिलके तेरे साथ तेरी महिमा तेरी आराधना हम करने पाए प्रभु यीशु मसीहा। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं, सभी को आप आशीष देना। बोलने वाले दास को तो अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीहा। सारी आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह को आज के सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे जीवन में दिया है। फिर से एक बार कि इस
भवन में आकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने पाए, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हम करने पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सही सलामत रखे हैं। और आने वाले समय में हमारी प्रार्थना यही है कि जितना जल्दी हो सके ये भवन सभी के लिए खुल जाए, ताकि हम सब लोग मिलकर इस भवन में आए और प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करें, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हम करने पाए। तो आइए हम हमारे बाइबल को हम निकालेंगे। इस वक्त हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103। सभी लोग अपने बाइबल को निकालेंगे। भजन संहिता 103 पहला वचन मैं पढ़ूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग अपने बाइबल को खोले हैं और साथ में पढ़ते होंगे। तो भजन संहिता 103 हम निकालेंगे। साम 103 पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप लोग पढ़ सकते हो, और आखिरी का 21 और 22 जो है हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 verse 1। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. तीसरा वचन, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Redeem thy life from destruction, crowning thee with loving kindness and tender mercies. पांचवा वचन, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagle. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. सातवां वचन, he made known his way unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. नौवां वचन, he will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. 11वां वचन, for as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgression from us. 13वां वचन, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. 15वां वचन, as for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children. To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them. 19वां वचन, the Lord has prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. आइए 21 और 22 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। Bless he the Lord, all he is host, he is ministers of his that do his pleasure. Bless the Lord, all his work in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के जरिए हम सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सुंदर भजन संहिता है दाऊद का कि मेरा जो प्राण है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, और हमें कभी भी परमेश्वर की जो भलाई है या जो बेनिफिट्स है या वो जो हमारे जीवन में जो अच्छे कार्य जो करता है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, और हमें उसका धन्यवाद देना है। और हमें कभी नहीं भूलना है हमारी परिस्थिति की स्थिति या परमेश्वर ने हमें किस तरह से उसने हमें बचाया है। तो इस वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आइए हम आगे जाते हैं, गवाही का समय है इस वक्त। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले हमारे कुर्ला के जो बच्चे हैं वो अपनी गवाही देंगे, और उसके बाद सैमी है जो अपनी गवाही देगा। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूं हमारे कुर्ला के जो बच्चे हैं वो अपनी गवाही को देंगे। 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of the death, I will fear no evil, for you are with me. Your
rod and your staff comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. Amen. Thank बहुत ही अच्छी गवाही बच्चों ने दिया है। भले ही उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा था ये वचन याद करने, लेकिन उसने कॉपी नहीं किया कुछ भी, और सब उसने याद कर करके बोला। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दे, और बच्चों को इसी तरह से हम एनकरेज करें कि वो बच्चे वचन सीखे और वचन बोले। भले ही थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, अब इतना बड़ा वचन थामी ने बोला है, तो बहुत ही आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। उसी तरह सभी बच्चों को, हमारे कुर्ला के बच्चों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है कि उनको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे, और आने वाले समय में सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह अद्भुत तरीके से उसके मिनिस्ट्री के लिए, उसके राज्य के लिए वो इस्तेमाल करने पाए। तो आइए अभी हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। आगे का जो समय है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पासबान जो है पास्टर चाको, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे का समय वो हमें वचन में हमारी अगुवाई करेंगे, और अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को भी वो समाप्त करेंगे। तो आगे का समय मैं पास्टर चाको को देना चाहता हूँ। भाई बहनों को शालोम, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज सुबह के समय प्रभु ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है ताकि हम आकर परमेश्वर के वचन को सुन सकें, और जहाँ पर भी घरों में बैठकर लोग परमेश्वर के आवाज को इस वचन के जरिए से लोग इस प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दें, और धन्यवाद देते हैं इसके पीछे जो भाई लोग बहन लोग मेहनत किया है इस मीडिया के जरिए से प्रभु के वचन पहुंचाने के लिए। और धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर गोडविन के लिए, पास्टर जोनी के लिए, और सारे जो भाई बहन है जो इसके पीछे मेहनत किया है। इसी प्रकार चर्च में आकर अच्छे गीत और भजन संहिता, अच्छे वचनों को सुनने का अच्छा अवसर मिला है। प्रभु आप सबों को आज सुबह के समय बहुत बहुत आशीष दें, और मेरा विश्वास है कि जो थोड़ा सा क्षण हम प्रभु के सम्मुख बैठते हैं, अवश्य प्रभु हमसे बातचीत करेंगे, हमारा जीवन आशीष का कारण बनेंगे। और बाद में मैं प्रार्थना करके, मैं एंड करने से पहले आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। लॉर्ड आप सबों को आशीष दे। तो आज सुबह के समय मैं कुछ 8 बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और ये है हिजकिय्याह नबी की किताब, सेकंड किंग उसका 20 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और आप सबों को सुपरिचित प्रभु का वचन है, और इस वचन पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। कुछ मिनट हमारे सामने हैं जो हम उसको गौर करेंगे। ओके, मैं इसको पढ़ता हूं। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, सेकंड किंग चैप्टर 20 वर्स 1 to 3। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर उसे कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। वर्स 4 भी साथ में। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने में भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा।
लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूं और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस वचन पढ़े जाने पर आशीष दे। एक शब्द प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, ये सुबह के समय हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। वचन तेरा है और लोग तेरे हैं। वे घरों में बैठकर खुदावंद आज ये पवित्र दिन के अंदर चर्च बिल्डिंग में आ नहीं सकते हैं, परंतु अपने घरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। लॉर्ड उन पर दया करना, समझ और बुद्धि दे, हर जीवन को तो आशीष दे। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम आएंगे जल्दी से परमेश्वर के वचन में। एशिया 2 किंग उसका 20 अध्याय के अंदर हम इस वचन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात इस वचन के अंदर देखते हैं, हिजकिय्याह रोगी था। बीमारी मनुष्य के जीवन के अंदर किसको लगेगा, कब आएगा, कब कौन बीमार होएगा, क्या होगा, कोई बोल नहीं सकते। और मनुष्य के शरीर के अंदर बीमारी कभी भी आ सकता है, चाहे वो घर में बैठा रहे तो भी बीमारी आता है, मृत्यु घर में बैठा रहे तब भी आता है। आप किसी भी स्थान के अंदर हो, शरीर कमजोर होने के वजह से बीमारी। यहाँ पर बाइबल बताती है हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने भी, वह सो सीरियस, आज की भाषा में बोलेंगे आईसीयू तक पहुंच गए हैं। सो ऐसी स्थिति के अंदर हिजकिय्याह राजा रोगी होकर इतना सीरियस हो गया कि बाइबल बताती कि मरने पर था, ऑलमोस्ट टू डाई, मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है। देखिए, यहोवा कभी भी कुछ कहता है वो अपने दास के जरिए से कहता है, अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए से संदेश लोगों तक पहुंचाता है। तो पुराने समय के अंदर परमेश्वर समय समय के अंदर थ्रू द प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं के जरिए से परमेश्वर की मन की मनसा, इच्छा भक्तों के जरिए से, प्रॉफिटों लोगों के जरिए से जनता तक पहुंचाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा, ही वाज सो सीरियस, वो इतना बीमार था, बीमार हो गया कि ऑलमोस्ट टू डाई, करीब करीब मृत्यु के किनारे तक पहुंच गया। और बाइबल बताती है कि भविष्यवक्ता के जरिए से संदेश इनके पास में पहुंचा। और वो संदेश क्या था? ये संदेश ये था, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। वेरी सैड मैसेज है, न्यूज है। किसी भी बीमार व्यक्ति के पास में जाकर ऐसा मैसेज देना, तू मर जाएगा, तो मेरे ख्याल से किसी को भी ये मैसेज अच्छा नहीं लगेगा। यदि सीरियस है, सीरियस व्यक्ति के पास में जाकर आप कहें, हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा है, उसको जाके बोले तू मर जाएगा, तो मैं बोलता हूं कि ये मारने से पहले ये जो शब्द है मनुष्य के लिए बहुत भारी लगता है। कोई डॉक्टर भी, समझदार डॉक्टर भी नहीं कहेगा पेशेंट से कि तुम मरेगा। यदि उनको कहना है तो उनके रिश्तेदार को बुला के बताएगा, देखो तुम्हारा पेशेंट बहुत सीरियस है, बचना बड़ा मुश्किल है। पर डायरेक्ट पेशेंट को कोई डॉक्टर भी, यहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं कहेगा कि तुम मर जाएगा। यहाँ पर महान परमेश्वर यशायाह प्रोफिट को मैसेज देकर कहता है, जाओ उनको ये बताओ कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो दे दे। जो कुछ तुमको फैमिली के सेटअप करने का है, या फैमिली के बारे में तुमको कुछ कहना है, या भविष्य में कुछ क्या होना क्या नहीं होना का, फैमिली का जो भी है प्रॉब्लम होगा फैमिली के अंदर, उसको सेटअप करो, या लेन देन होगा उसका सेटअप करो, या जमीन किसी के नाम से करने का वो करो, जो कुछ करने का है। फैमिली, परिवार का शब्द के अंदर यही आता है। लिखता है कि जो कुछ आज्ञा देनी हो वह दे दे। सो मैसेज जो कुछ है, दिस इज द लास्ट मैसेज फ्रॉम द हिजकिय्याह,
and this is the message from the God. You are not going to live anymore. आगे तुम जीवन नहीं बिता सकता. You are going to die. You are so serious. You are going to die. जब जीवन देने वाला यहोवा परमेश्वर एक पेशेंट से कहता है, एक बीमार व्यक्ति से कहेगा तू बचेगा नहीं, मर जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज ए फाइनल एंड देयर इज नो अपील. जब यहोवा परमेश्वर कहते हैं मर जाएगा, मीन्स मर जाएगा, देयर इज नो अपील. उसके ऊपर कोई डॉक्टर नहीं, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं कि मर जाएगा, बोले तो मर ही जाएगा. देयर इज नो सेकंड चांस. पर यहां पर अब देखना, यशायाह आकर परमेश्वर का मैसेज पेशेंट को दे रहे हैं. एंड ही वाज सो सीरियस, ऑलमोस्ट टू डाई. तो वहां पर जाके उसको बताता है कि तू मर जाएगा, तू अपने फैमिली के बारे में जो कुछ तुमको सेटअप करने का है, तू जाओ अपने फैमिली में बैठो, बातचीत करो, सब सेटअप करो. नाउ कम टू द सेकंड वर्ड. तब उसने दीवार की और मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा. नाउ यहां पर प्रेयर स्टार्ट होता है. आदमी सो सीरियस, बहुत मुश्किल होता है. कोई बेड में पड़ा है तो उसको प्रार्थना करने के लिए बोलेगा, तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है. बिस्तर में पड़ा हुआ आदमी को प्रार्थना करने के लिए कहा तो बहुत मुश्किल है प्रार्थना करना. और कहाँ जाके प्रार्थना करे, उसको तो हिम्मत नहीं पड़े, तो ऑलरेडी उसको पता थी मरने वाला है, तो अभी प्रेयर करके क्या. हमारे जैसे अपने जैसे लोग होता है तो लोग कहता है अरे ऑलरेडी यहोवा परमेश्वर ने बोला मर जाएगा, अब किससे प्रार्थना करने का है, प्रार्थना करके क्या होने वाला है, क्या बचने वाला है. देखिए ये मनुष्य के विचार होता है, पर यहाँ पर परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है, कहना चाहता है. क्या उसको बताता है? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा. देखो ये प्रेयर है. नाउ लिसन दिस प्रेयर वेरी केयरफुली. ये यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर. दिस इज माय रिक्वेस्ट, दिस इज माय प्रेयर. और क्या लिखता है? विनती करता हूं, स्मरण कर. रिमेंबर लॉर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड. आप परमेश्वर को कोई चीजें याद दिला रहे हैं? हाँ जरूर. यहां पर हिजकिय्याह राजा परमेश्वर को याद दिलाता है और क्या कहता है? प्रार्थना करके कहा, यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं. वन थिंग कहता है, मैं सच्चाई से और एक खरे मन से हे परमेश्वर तेरे सम्मुख में चल के आया हूं. दूसरे शब्द में कहें, मेरा जीवन जो था सच्चाई के साथ में था. मेरा जीवन जो था खरे था. मैं कोई खोटापन, गलत कोई चीजें मेरे दिल में नहीं रखा. मेरी जो सेवा था खरा था और सच्चाई से मैं सेवा करते आया हूं. लॉर्ड यू नो, आपको मालूम परमेश्वर के सामने खड़े रहकर बोलना इज नॉट इजी. यदि आप सच्चाई से सेवा किया है, सच्चाई से फैमिली लाइफ बिता रहे हैं, सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं, तभी आप कह सकते हैं हे परमेश्वर यू नो, तू जानता है लॉर्ड मेरा लाइफ को, मेरा खरा मन को लॉर्ड तू जानता है. ये परमेश्वर को कहना है. आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए. हम मनुष्य को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, मनुष्य को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, मनुष्य को दिखाने की भक्ति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. पर बिफोर गॉड, व्हेन यू स्टैंड बिफोर गॉड, आप प्रभु के सामने जब खड़ा होते हैं, यू कैन नॉट हाइड. आप कोई चीज छिपा नहीं सकते. यहां पर हिजकिय्याह कहता है मैं खरे मन से, मुझे बहुत शब्द बड़ा अच्छा लगा, मैं खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं. नाउ सेकंड पार्ट, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं. लॉर्ड तुझे जो अच्छा लगता है. मैं इस संदेश को सुनने वाले भाई बहनों में आपसे एक बात पूछता हूं, और मैं मेरे से भी पूछता हूं, मैं आपसे नहीं, मैं मेरे से भी पूछता हूं, क्या हमारा चाल चलन या हमारा लाइफ लगता है मुझे, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं? क्या आप प्रभु को अच्छा लगता है वही करते हैं? आप प्रभु को अच्छा लगता है वही बोलते हैं? हम कभी भी इस बात को नहीं सोचते मैं जो बोल रहा हूं किसी के विरुद्ध में बोल रहा हूं
तो प्रभु सुन रहा है। क्या प्रभु को वो बात पसंद है? मैं किसी की यदि बुराई करता हूं तो मेरा प्रभु सुन रहा है, क्या प्रभु को अच्छा लगता है? मैं जो जो कहता हूं, जो मैं करता हूं, मेरा चाल चलन, मेरा जीवन, यू नो लॉर्ड, प्रभु तू जानता है। कितने हिम्मत होना चाहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े रहकर ये कहना, लॉर्ड यू नो, तू जानता है मेरा लाइफ, कोई बातें छिपा नहीं है प्रभु तेरे से, मेरा पूरा लाइफ तेरे सामने एक खुली किताब के समान है प्रभु। और कहता है तू जानता है, और बाइबल बताती है तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं। यदि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगने वाली कोई बात हमारे लाइफ के अंदर है, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, चेंज योर हार्ट, चेंज योर माइंड, चेंज योर वे। आप अपने जीवन को एक मोड़ पर लेके आओ, विचार, भावना, कल्पनाओं को चेंज कर। प्रभु तुझे भाने वाला जीवन मेरा क्रिश्चियन लाइफ, बिलीवर लाइफ, ऐसा है। मैं बिलीवर, मैं एक विश्वासी होने के नाते, लॉर्ड आई डोंट वांट टू प्लीज माय पास्टर, आई डोंट वांट टू प्लीज माय चर्च पीपल, माय रिलेटिव, लॉर्ड ओनली माय इंटेंशन, मेरा एक ही उद्देश्य है लॉर्ड, टू जस्ट टू प्लीज यू। प्रभु तुझे खुश रखे। और मैं आपको आज सुबह बताना चाहता हूं, यदि प्रभु आपके जीवन से खुश है, पूरा दुनिया आपके विरोध में आ जाए, इट्स नथिंग गोइंग टू अफेक्ट, कोई चीजें आपके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। इसलिए बाइबल बताते है, यदि प्रभु मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते। आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, एक बिलीवर लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ, एक पास्टर का जीवन, एक बिशप का जीवन, एक विश्वासी का जीवन, एक ओवरसियर का जीवन, एक लीडर का जीवन परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए। यदि परमेश्वर को भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो याद रखना, यू आर गोइंग इन रॉन्ग वे, गलत रास्ता पकड़ लिया है। सो यदि हम गलत रास्ते के ऊपर है, द बाइबल सेज टर्न बैक, पीछे मुड़ के आओ। और फिर बाइबल बताती है, अपने पुराने रास्ते को पूछो, आस्क द ओल्ड वे, पुराने रास्ते को पूछो। प्रेरितों के रास्ता कहां पर है? प्रेरित लोगों ने किस रास्ते से चला, और रास्ते को पूछो। भविष्यवक्ताओं ने कौन से रास्ते पे चला, उसको पूछो, और उस रास्ते पे कम बैक, उस रास्ते में वापिस आ जाओ। नाउ जस्ट टू सेव द टाइम, थर्ड थिंग बाइबल बताती है, हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। अवश्य जब मृत्यु मरेगा, वारंट आ गया, और बनाने वाले सृष्टिकर्ता कहता मर जाएगा, तो देयर इज नो अपील, एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली वन अपील, नॉट बाय स्ट्रेंथ, नॉट बाय पावर, नॉट बाय विजडम, नॉट बाय नॉलेज, ताकत, बुद्धि, ज्ञान, समझ से नहीं हो सकता है। परमेश्वर के माइंड को आप अपने रिमोट से बदल सकता है, परमेश्वर के विचार को आप बदल सकता है, परमेश्वर की प्लान को आप बदल सकता है। ताकत से नहीं बदल सकते, शक्ति से बदल नहीं सकते, हम तो कीड़ा है। आप कर सकते हैं एक ही बात, क्योंकि बाइबल बताती है, जिसकी हम सेवा करते हैं वो दयालु परमेश्वर, वो विलंब से कोप करने वाला, बाइबल बताती है अति करुणामय परमेश्वर है। दैट मीन्स उसकी करुणा का कोई एंड नहीं है। जब मर जाएगा, ये मैसेज प्रॉफिट के पास आया, और प्रॉफिट ने जब हिजकिय्याह को बताया, ये मैसेज फ्रॉम गॉड, दिस इज मैसेज फ्रॉम गॉड, यू आर गोइंग टू डाई, तो मर जाएगा। क्या करेगा? मरने के बाद भी लोग रोते हैं, पर ये रोना कुछ अलग ही था, ये रोना कुछ अलग ही था। मर गया उसके लिए नहीं रो रहे हैं, बीमार पड़ा उसके लिए नहीं रो रहे हैं। He was sick not because of that, he's already sick. पर बाइबल बताती है, because the warrant, death का वारंट, डेथ का मैसेज इनके पास में पहुंचा, and there is no option, there is one option left. एक ही रास्ता बचा था,
और आपको मालूम, जब किसी को फांसी का सजा दिया जाता है तो फांसी का सजा होने के बाद आखिरी एक ऑप्शन रहता है उसके लिए, वो है देश के जो प्रेसिडेंट है उनके पास में वो पेपर जाता है और उसको कहता है इसकी इच्छा है, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का पिता है, प्रेसिडेंट है, उसके अंडर हम सब हैं। वो चाहे तो मिटा सकता है, मृत्यु फांसी कैंसिल कर सकता है, वो चाहे तो सैंक्शन भी कर सकता है। अभी हिजकिय्याह राजा का मृत्यु का मैसेज आने के बाद वो एक की बात समझा, देयर इज ओनली लास्ट ऑप्शन इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी का आखिरी एक अच्छा मौका है। व्हाट द बाइबल सेज, नाउ लिसन इट। तो हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोया, तब ऐसा हुआ हिजकिय्याह आंगन के बीच तक जाने में भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास में पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे, ही इज अ लीडर, मेरी प्रजा का प्रधान है, मुखिया है, उसे ये मैसेज दे दो। नाउ फर्स्ट मैसेज इट वाज फ्रॉम गॉड थ्रू प्रॉफिट आइज़ाया, सेड यू आर गोइंग टू डाई, तुम मरने वाला है। नाउ द सेकंड मैसेज इट सेज, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। Praise God. The man who was crying before God, मनुष्य जो परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा है, because he knows that that's the only last option. प्रभु के सम्मुख थियोलॉजी में नहीं, प्रभु के सम्मुख नियोलॉजी में गया। When you go to the neology, not to theology, but when you go to the neology and pray, ask the Lord for a long life, और वो अपने रो रो कर बाइबल बताती है कि आंसू बहा 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 के प्रार्थना किया। आपके जब बच्चे के आंसू देखता है, यदि माँ बाप का दिल पिघल जाता है, बच्चा रोता है, उसको उठा लेता है, उसको पूछता है बेटा क्या चाहिए। एक माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर तरस खाता है, जब रोता है उसको शांत करने की कोशिश करता है, तो याद रखना सारे सृष्टि के मालिक के सामने गिड़गिड़ाएगा और सारे सृष्टि के सामने तड़प के रोएगा, लॉर्ड आई एम ए सिनर, ओ मैं गुनहगार व्यक्ति, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरे से गलती हो गया, लॉर्ड मुझे क्षमा कर, मैं तुझे छोड़कर मैं चले गया, मैं मूर्तियों के पीछे मैं चले गया, अविश्वास के पीछे चले गया, जादू टोना के पीछे चले गया, लॉर्ड दिस इज माय मिस्टेक एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसके कारण से सजा मेरे ऊपर है। द बाइबल सेज द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो व्यक्ति पाप करेगा अवश्य मरेगा। दैट्स द बाइबल सेज। whether it's a king, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, अमीर हो या गरीब हो, बलवान हो या कमजोर हो, अवश्य पाप का सजा जो है इस डेथ। और ये जो वारंट है गॉड ने स्वर्ग में से सारे मानव जाति के लिए इश्यू कर दिया है। अब यू कैन नॉट, नोबडी कैन चेंज। अब यहां पर ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड मैसेज, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे, मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, ना द बाइबल सेज देख, इसका मतलब है गॉड इज वांट टू शो यू समथिंग। बाइबल कहीं पे जगह पे लिखा है सुन, दैट मीन्स पे योर अटेंशन, अपना ध्यान दे दो, परमेश्वर आपसे कुछ आप कहना चाहता है, इसीलिए अपना कान खोलकर सुनो। और रेवलेशन की किताब में लिखता है जिसके कान वो सुने, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान वो सुने, इसका मतलब ये नहीं है कि कान नहीं है, बगैर कान के हैं, कान है, पर सुनने की आत्मा होना चाहिए। कई बार हमारे लोगों में सुनने की आत्मा नहीं, बोलने की इच्छा रहता है। मैं किसी का सुनने को तैयार नहीं, मैं बोलते रहूंगा तुम सुनो, मेरी बात तुम सुनो, तुम्हारी बात मैं नहीं सुनेगा। तो यहां पर लिखा है, बाइबल बताती है सुन। क्या सुनने का है? देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जाएगा, चर्च में जाएगा। इज समथिंग लाइक
दिस डेथ लाइक ए फ्राइडे, ऐसा लगता है ना कि फ्राइडे के दिन है, परसों मतलब सैटरडे को छोड़कर संडे के दिन या हफ्ते का पहला दिन तो चर्च में जाएंगे। सो फ्राइडे के जो दिन है वारंट मिला है, यू आर गोइंग टू डाई, और कहता है मरने वाला व्यक्ति चर्च में जा नहीं सकते। सो यहां पर लिखता है परसों के दिन, दैट मीन्स ऑन संडे, परसों के दिन तुम चर्च में जाएगा। आज बहुत सारे लोग चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, और कई बार लॉकडाउन ओपन होने के बाद में भी नहीं जाते हैं, 10 बजे तक सोते रहते हैं। अरे क्यों चर्च में नहीं आया, लेट हो गया, सो गया, नींद नहीं खुला, ये सब। अभी कोरोना ने तो सबको सुला दिया, और कोरोना ने बोला अभी सभी सो जाओ, कोई चर्च में मत जाओ। एक बार यीशु मसीह गेथसेमनी में प्रार्थना कर रहा था, और जो प्रार्थना कर रहा था उसके साथ में जो चेले लोग थे वो जाके सो गया, और यीशु मसीह जाके उसको उठाया, बोला अरे गेथसेमनी में आया, प्रेयर गार्डन में आए, और इधर बैठ के मेरे साथ सो रहे। तो उसको उठाया, बोलो ओ गॉड लॉर्ड, प्रभु यीशु, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, थका था, सो गया, जाओ प्रार्थना करो बोले। वापिस गया, प्रार्थना किया, फिर बाद में देखते वापिस हो गया। तो प्रभु यीशु आके उसको बोलता है अरे थोड़ा समय मेरे साथ प्रेयर में बिता नहीं सकते? कौन से समय के अंदर मैं इधर प्रेयर कर रहा हूं, तुम समझो, थोड़ा समय प्रेयर में, हो क्षमा करना, गलती हो गया, अब मैं नहीं सोएगा, पक्का नहीं सोएगा। ये तो हमारी विश्वासियों की भाषा ही ऐसे ही है। अब मैं गलती नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, अब मैं पक्का। तो सेकेंड टाइम जाके जगाया तो उन्होंने गलती माना, वापस बोला अब नहीं सोएगा। तीसरी बार जब यीशु मसीह गया, वापिस सोया हुआ मिला। तो आपको मालूम यीशु मसीह ने उनके लिए एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत पसंद आया। बोला अरे वापिस तुम सो रहे, अच्छा अब ऐसा करो, अब तो सोते रहो। 2 बार जगाया, 2 बार भी तू सुधरा नहीं, तीसरा बार तुम प्रेयर मीटिंग के अंदर सो रहे हैं, तो बोला अभी तुम सोते रहो। आज चर्च कलीसिया ऐसा है। लोग ओके, लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। समय हमारा बहुत जा रहे हैं, जस्ट अ फ्यू मिनट्स मोर। मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर के प्लान को बदलने के लिए शक्ति किसके पास है मालूम? उसके बेटे के पास है, मतलब आपके पास है। आप उस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर की योजना को आप बदल सकता है। ताकत से नहीं, मैं पहले बता चुका है, कभी ताकत से नहीं, बल से नहीं, शक्ति से नहीं, आपके टूटे हुए हृदय के साथ, आंसू भरे हुए नियोलॉजी में जाकर, घुटने में जाकर प्रभु से प्रार्थना करें, गॉड दिस इज माय मिस्टेक, फॉरगिव मी ओ लॉर्ड, फॉरगिव मी लॉर्ड। मैं, तू जानता है प्रभु मेरी वाइफ को, तू जानता है मेरे बच्चे को, तू जानता है मेरे लाइफ को, तू जानता है मेरे जीवन को, मैं कैसा तेरे साथ जीवन को बिताया, मुझ पर दया कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वारंट को चेंज कर दिया, और क्या कहा, जाके बोलो 15 साल तुम्हारी उम्र को बढ़ा दिया, और परसों तू चर्च में जाएगा। और आगे का वचन में जल्दी से जाकर मैं बंद करता हूं। बिकॉज ऑफ द प्रेयर, आपके घुटने में जाके आंसू बहा के प्रार्थना करने का नतीजा क्या है? नाउ आई वांट टू ब्रिंग टू द लास्ट पॉइंट। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाएगा। देखा आपने, मैं तेरी प्रार्थना को सुना, तुम्हारी उम्र को मैं बढ़ा देता हूं। और इतना ही नहीं, ये कहता है अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को भी मैं बचाएगा। बिकॉज ऑफ योर टीयर्स, बिकॉज योर सिंसियर प्रेयर, आपके सच्चे दिल की प्रार्थना के वजह से मैं तुमको ही नहीं पर इस नगर को भी बचाएगा। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करेगा। नाउ बिफोर आई वांट टू क्लोज दिस, ये शब्द बहुत अच्छा है। और मैं अपने निमित्त,
और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करेगा। याद रखना ब्रदर सिस्टर, यू आर सो प्रेशियस बिफोर गॉड। परमेश्वर के सम्मुख आप बहुत श्रेष्ठ बहन है, श्रेष्ठ भाई है, श्रेष्ठ दास है। जब आप उस वचन, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, घुटने टेके प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे। यदि आपका कोई भी प्रॉब्लम आज सुबह आपको लगता है, मैं कई दिनों से मैं इस विषय के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है, मैं कई दिनों से फलाने विषय के लिए, बच्चे के लिए प्रेयर कर रहा हूं, आंसर नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, योर प्रेयर, योर टीयर्स, आपके आंसू और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के विचार को बदल देगा और बंद दरवाजे को प्रभु खोल देगा। बंद दरवाजे को प्रभु खोल देगा। चर्च में जो नहीं जाते हैं, प्रभु ने कहा हिजकिय्याह परसों के दिन संडे को तू चर्च में जाएगा। प्रभु ने उसको शिफा दिया, लास्ट मोमेंट के अंदर उसको शिफा दिया। परमेश्वर कोई भी मोमेंट में करता है, याद रखना। पहले प्रभु कभी नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता, परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। लाजर के कब्र पे पास में आकर बाइबल बताती है, लोगों ने कंप्लेन किया, लॉर्ड इज योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त है, मर कर अभी कितना 4 दिन हो रहे, पास आ रहे, नजदीक जा नहीं सकते। क्योंकि यहूदियों के विश्वास के अनुसार आत्मा कब्र के पास में घूमता रहता है। यदि प्रभु ने तीसरे दिन उसको जिंदा किया तो लोग यही कहेंगे तुमने नहीं किया, हमको मालूम है, हमारा यहूदी विश्वास है कि आत्मा कब्र के घूमता रहता है, वापिस हो गया उसके अंदर, वो जिंदा हो गया। मनुष्य की आशा खत्म हो गया। बाइबल बताती है ऑन द 4th डे जीसस, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया। मनुष्य की आशा जहां पर खत्म होता है, वहां पर प्रभु काम करना शुरू करता है। अब जीवन के अंदर कभी आशा से फेल हो गया है, अब जीवन के अंदर किसी बातों से निराश हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आशा मत छोड़ो, प्रभु पर भरोसा रखो और विश्वास रखो। गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल लीड यू। प्रभु आपको चलाएगा, आपके जीवन को परमेश्वर आशीर्वाद देगा। और बाइबल यहां पर साफ बताते हैं, बिकॉज दाऊद के कारण निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यदि आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवार के अंदर रहते हैं, यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ में सही रहेगा, बिकॉज ऑफ यू। अब्राहम को क्या कहा? अब्राहम को ये शब्द कहा, बिकॉज ऑफ यू, तेरे कारण, तेरे कारण, क्योंकि तूने मेरी बात को मानी है। यदि आप परमेश्वर की बात को मानेगा, उसके अनुसार जीवन बिताएगा, गॉड जैसे अब्राहम को आशीर्वाद देगा। और आपके जीवन के अंदर कैसे भी समस्या क्यों ना हो, घुटने के द्वारा जाएंगे, परमेश्वर अपने विचार को बदल सकता है, बंद दरवाजा खोल सकता है और आपका फैमिली आशीर्वादित होगा। आमीन। may the God bless you। छोटे संदेश के जरिए से लॉर्ड आप सबों को आज संडे के सुबह आशीष दे। बहुत कुछ बातें कहने के लिए हैं और मैं जानता हूं समय शॉर्ट है और इस समय के अंदर परमेश्वर के वचन को सुनाना और समझाना बहुत जरूरी है। सो आइए हम प्रभु के अंदर विश्वास के साथ में प्रभु में हम आगे बढ़े। May the God bless you and this all the church people. May the God bless you. Thank you so much for listening the short message. प्रेयर करूं? जी, प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आप मीटिंग खत्म कर सकते हैं। आशीर्वाद। हेलो, प्रार्थना और अंतिम आशीर्वाद। ओके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। जब मनुष्य की आशा टूट जाता है, परमेश्वर तू नई आशा लेकर हमारे जीवन में आते हैं। जब मनुष्य हार जाता है, परमेश्वर अपना विजय का काम शुरू करता है। हिजकिय्याह के जीवन के अंदर लॉर्ड तूने बहुत बड़े काम किए, उसके आंसू देकर लॉर्ड तूने अपने विचार को बदल डाला। और आज जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याओं से परिवार उलझा हुआ है, देश उलझा हुआ है,
देश के कोने कोने से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड हम पर दया करना। हमारे बॉम्बे शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं प्रभु। महाराष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया के हर कोने के अंदर खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, महामारी से हर जीवन को तू बचा दे प्रभु। विशेषकर हमारे सारे भाई बहन आज सुबह के समय जो तेरे वचन को सुने हैं, उन पर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं, उनके परिवार पर तेरी अनुग्रह बना रहे हैं, उनके बच्चों पर तेरा अनुग्रह बना रहे हैं। यदि उनके जीवन के अंदर कोई रास्ता बंद दिख रहा है प्रभु और नहीं समझ में आता क्या करें, और ऐसे समय के अंदर लॉर्ड हम मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं। और हर एक बंद दरवाजा प्रभु यीशु के नाम से खुले। और रुकावट के जो पत्थर है प्रभु जीवन के अंदर हमें रुकाता है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। लॉर्ड तेरी कृपा अनुग्रह हर परिवार पर बना रहे, लोग आशीष पाए। इस मीडिया के जरिए से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जिन भाई बहनों ने इसके पीछे परिश्रम किया है, हर एक के नाम को तू जानता है, हर एक के जीवन को तू जानता है। लॉर्ड ब्लेस देम, उन पर आशीष का वर्षा उंडेल दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सेवक लोग हैं बेतेल चर्च, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं प्रभु, सीजेसे चर्च के परिवार जितने लोग हैं खुदावन, हम सबों को प्रार्थना में याद रखते हैं। हमारे देश के ऊपर दया कर, सारी महिमा तुझे देते हैं। हर एक को बीमारी से, दुख से, तकलीफ से बचा कर रख, कोई भी जीवन दुखी ना हो प्रभु जी, और खुदावन रिजॉइस मसीह के अंदर आनंद मना सके। सारी महिमा तेरे चरणों पर देते हैं, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते। सारी मंडली जहां पर बेटे कहेंगे आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमीन। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे बल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तुझसे प्रेम करूंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप लोग